नमस्कार दोस्तों, परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, नदियाँ परोपकार के लिए बहती हैं और गाय परोपकार के लिए दूध देती है। अर्थात यह शरीर भी परोपकार के लिए ही है। दूसरों का उपकार करना ही परोपकार कहलाता है। परोपकार आप जीते ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी अपने अंग दान करके कर सकते हैं। आज हम आपको एक पौराणिक कथा द्वारा परोपकार का महत्व बताने जा रहे हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल धार्मिक दर्शन टॉक पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। विलंब न करते हुए वीडियो आरंभ करते हैं। परोपकार की भावना लोक कल्याण से पूर्ण होती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में वह मिलजुल कर रहता है, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होता है। मानव समाज के शोषण के लिए मानव हृदय में परोपकार की भावना होना नितांत आवश्यक है। मनुष्य तो स्वभाव से ही परोपकारी जीव है। दूसरों के कष्टों को देखकर हम प्रभावित होते हैं और उन्हें दूर करने का जो भी भाव हमारे दिल में उत्पन्न होता है, तब यही परोपकार की भावना का जन्म होता है। मानवता का उद्देश्य तथा मानव की जीवन तभी सार्थक हो सकता है जब वह अपने कल्याण के लिए साथ साथ दूसरों के कल्याण के विषय में सोचे। यदि हमारे पास धन है तो निर्धनों की सहायता करें, यदि विद्या है तो अशिक्षित को शिक्षा प्रदान करें। अतः परहित साधना की सच्ची मानवता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार काशीपुरी की उत्तर दिशा में उत्तर अर्कुंड है। वहाँ भगवान उत्तरा नाम से निवास करते हैं। वहीं एक प्रियव्रत नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी अत्यंत सुंदर तथा पतिव्रता थी। उन दोनों से एक कन्या उत्पन्न हुई जिनका नाम सुलक्षणा था। सुलक्षणा का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, तथापि उसके केंद्र में बृहस्पति थे। वह कन्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। वह बड़ी रूपवती, सदाचार तथा माता पिता की अति प्रिय कारिणी थी। धीरे धीरे वह विवाह के योग्य हुई। अब उसके पिता को चिंता होने लगी कि इसके योग्य उत्तम वर मुझे कहाँ मिलेगा जो कुल अवस्थाशील और धन से संपन्न हो। इस भयंकर चिंता ज्वर से ग्रसित होकर बेचारे विप्रवर अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गए। प्रियवर की पत्नी भी पति के मृत्यु का पालन करती हुई उनके साथ सती हो गई। माता पिता के मरने के बाद सुलक्षणा दुख से व्याकुल हो उठी। उसने किसी प्रकार उनका शव दैविक तथा दाह आदि संस्कार किया। अब वह सोचने लगी कि मैं असहाय अबला इस संसार को कैसे पार करूंगी। स्त्री भाव सबसे तिरस्कृत होता है। मेरे माता पिता ने मुझे किसी वर को अर्पण भी नहीं किया। ऐसी दशा में मैं अपनी इच्छा से किस वर का वरण करूं? यदि मैंने किसी का वरण किया तो क्या होगा? यद्यपि उसके पास कई युवक इस इच्छा से आए भी, पर उसने किसी के साथ विवाह नहीं किया। वह सोचने लगी कि जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, बड़े लाल प्यार से पाला है, वे माता पिता कहाँ चले गए? देहरी इस जीव की अनित्य को धिक्कार है। जैसे मेरे माता पिता का शरीर चला गया, निश्चय है उसी प्रकार मेरा यह शरीर भी चला जाएगा। ऐसा विचार कर सुलक्षणा ने उत्पात की। उसकी तपस्या के समय प्रतिदिन एक छोटी सी बकरी उसके आगे आकर स्थिर खड़ी हो जाती थी। फिर शाम को वह कुछ घास तथा पत्ते आदि चरकर और उत्तरा कुंड का जल पीकर अपने स्वामी के घर चली जाती थी। इस प्रकार 6 वर्ष बीत गए। फिर एक दिन भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ लीला पूर्वक विचरण करते हुए वहां आए। सुलक्षणा वहां ढूढ़ा से अत्यंत दुर्बल हो गई थी। दयामयी भगवती ने भगवान शंकर से निवेदन किया कि स्वामी, यह सुंदर कन्या बंधु बांधवों से हीन, इसे वर देकर अनुग्रहित कीजिए। पार्वती की बात सुनकर दया सागर भगवान ने सुलक्षणा से वर मांगने को कहा। सुलक्षणा ने जब नेत्र खोले तब देखा कि सामने भगवान त्रिलोचन खड़े हैं। उनके बाएं अंग की ओर भगवती उमा विराजमान है। सुलक्षणा ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। इतने में ही उनकी दृष्टि अपने आगे खड़ी उस बकरी पर पड़ी। उसने सोचा कि इस लोक में अपने स्वार्थ के लिए तो सभी जीते हैं,
पर जो परोपकार के लिए जीता है उसी का जीवन सफल है। यह सोचकर वह बोली, हे कृपा निधान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पहले इस बकरी पर कृपा करें। सुलक्षणा की बात सुनकर भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने माँ पार्वती से कहा, देवी देखो, साधु की बुद्धि ऐसे ही परोपकारमय होती है। वास्तव में एकमात्र परोपकार ही संग्रहणी है, क्योंकि सभी संग्रह का भक्ष हो जाता है, पर एकमात्र परोपकार ही चिरकाल तक बना रहता है। अब तुम भी बताओ, इस बकरी एवं सुलक्षणा का कौन सा उपकार करूं? फिर माता पार्वती ने कहा, यह सुलक्षणा तो मेरी सखी होकर रहे। यह बाल ब्रह्मचारिणी है, अतः मेरी बड़ी प्रिया है, इसलिए यह दिव्य शरीर धारण कर सदा मेरे पास रहे और वह बकरी काशीत की कन्या होकर जन्म ले और बाद में उत्तम भोगों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त हो। इसने शीत आदि की चिंता न कर पौष माह के रविवार को सूर्योदय से पूर्व स्नान किया है, इसलिए इस कुंड का नाम आज से बकरी कुंड हो जाए। यहाँ इसकी प्रतिमा की सभी लोग पूजा करें। एवं वस्तु कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार सुलक्षणा ने अपने साथ उस बकरी का भी परम कल्याण सिद्ध कर लिया। हमारे भारतवर्ष में अनेकों परोपकारी महान पुरुषों ने जन्म लिया, जिन्होंने परोपकारी अमर बेल को सींचा है। जैसे रति देव ने भूख से व्याकुल होने पर भी अपने भोजन से भरा थाल भूखे व्यक्ति को दे दिया। महाराज शिवी ने एक कबूतर की प्राण रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस दान कर दिया। महाकवि निराली जी का पूरा जीवन ही परमार्थ में बीता है। परोपकार की शिक्षा किसी भी विद्यालय में नहीं सिखाई जाती है। परोपकार करने की शिक्षा अपने घर परिवार में ही प्राप्त होती है। परोपकार की भावना से मनुष्य का हृदय बिना पानी और बिना साबुन का ही निर्मल बन जाता है। देश के उत्थान के लिए सदैव परोपकारी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि मानव अपने स्वार्थ की भावना को त्याग करके मानवता के कल्याण के लिए प्रयत्न करे। वास्तव में परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और ना कोई धर्म है। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल धार्मिक दर्शन टॉक को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।